मेरे साथ आज उद्घोष करेंगे जय श्री राम। विकासपुरी की आवाज इतनी धीमी तो नहीं है, आवाज कम से कम दिल्ली तक तो जानी है, पूरी दिल्ली में जय श्री राम। इससे आगे भी जानी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जानी है जय श्री राम। प्रभु राम की लीला का मंचन हो रहा है, हम सब आनंद ले रहे हैं। राम की लीला अपरंपार है। राम की कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन, उसका बेड़ा पार है। सच है ना साथियों? सच है या नहीं है? हम सब ने देखा था आज से 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले एक महामारी आई थी पूरे विश्व में। क्या नाम था उसका? कोरोना आया था। अब बाकी विश्व में आए तो समझ आता है, हमारे यहाँ क्यों आया था? ना तो ये बीमारी यहाँ से पैदा हुई थी, ना इस बीमारी का इलाज हमारे पास था। हम तो प्रभु राम के भक्त हैं, धर्म प्रेमी हैं, सबकी चिंता करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम हमारे धर्म का सिद्धांत है। हमने पूरा जीवन सेवा ही सिर्फ की है, यही पहला सिद्धांत है। अरे हमारे किसी भी तीर्थ में चले जाओ ना, हमारे किसी भी मंदिर में चले जाओ, हमारे किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, कोई भूखा नहीं रहेगा, किसी को रहने की भी कोई चिंता नहीं है। सब तरफ सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो क्या बात थी? ऐसी क्या बात थी कि हमारे राम के भक्तों को लॉकडाउन में रहना पड़ा, कमरे में बंद रहना पड़ा? ये चिंता की बात तो थी ना। पर मित्रों, इसी समय में प्रभु राम ने कहा कि मेरे भक्तों, तुम सबके सब आराम से कमरे में रहो, स्वस्थ रहो, अब मैं काम करूंगा। यही समय था जिस समय हमने अपने जीवन का, ना सिर्फ अपने जीवन का, अपने से पीछे की 25 पीढ़ियां जिस पल की, जिस घड़ी की इंतजार कर रही थी, वो वाला सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बनने की रास्ते में आई सारी रुकावटें समाप्त हो गई। हम सबको अपने घरों में ही बैठे थे ना। यही समय पर 370 खत्म करने का काम प्रभु श्री राम ने कर दिया। हम सब अपने घर के अंदर ही बैठे थे ना, और यही समय पर ट्रिपल तलाक भी खत्म हो गया। ये प्रभु श्री राम की ही लीला है, ये प्रभु श्री राम की भी महिमा है कि हम सब उनके भक्त। जिस समय पूरा विश्व इस बीमारी से त्राहिमाम कर रहा था, हमने हिम्मत नहीं हारी। हमारे गुरुद्वारों ने, हमारे मंदिरों ने उस समय फ्री लंगर लगा दिए। ये किसी और धर्म में नहीं था, किसी और बाहर वाले धर्म में नहीं आया, सिर्फ हमारे यहाँ के धर्म थे जिन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए, सीता रसोइयां चालू कर दी। ये हमारा ही देश था जो वैक्सीन नहीं बना सकता था। हमने विश्व की सबसे अच्छी, सबसे उत्तम वैक्सीन बनाई, और ना सिर्फ बनाई, दिल्ली और भारत के 70 करोड़ निवासियों को उस सब के साथ में फ्री राशन देने का भी काम किया। 300 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री मिली, जिसमें विश्व के 80 देश भी थे। ये सारा कार्य प्रभु राम की कृपा से हम सब ने पूर्ण किया। ये सब कैसे पूर्ण हुआ? ये राम जी की कृपा थी। हम सबका एकत्रित रहकर, हम सबका सनातन संस्कृति का संदेश था, जिसके द्वारा ये सारे कार्य पूर्ण हुए। हमने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना लिया, उस सब के साथ में
काशी में भव्य कॉरिडोर तैयार हो गया। हमने करतारपुर साहब का भी रास्ता पूरा साफ करवा लिया। हमने यही समय के ऊपर उज्जैन में महाकाल भी नए रूप में अपने सामने आ गया और केदारनाथ भी हमारे सामने आ गया। पर सब धर्म प्रेमियों, हम सबका दिल तो मांगे, दिल तो मांगे। हम इतने पे रुकने वाले नहीं हैं। हम सब लोग एकत्रित हो गए हैं। हम सबको मालूम पड़ गया है कि इकट्ठे रहने की शक्ति क्या है। हम सब ये जान गए हैं कि हमको निर्बल नहीं बनना है। निर्बल बनते थे ना तो बॉर्डर से आते थे टेररिस्ट रोज। निर्बल बनते थे ना तो किस तरीके से प्रत्येक विश्व का देश हमको दबाता था। आज हम एकत्रित हो गए हैं, आज हम सबल हैं और आज पूरा विश्व हमारी शक्ति का लोहा मान रहा है। और देखा वो जो कल तक टेररिस्ट भेजता था, उनके ऊपर एक ही बारूदी हुआ, बालाकोट हुआ। सुधर गए हैं ना, ना सिर्फ सुधरे हैं, उस सबके साथ में हमने देखा है उनकी हालत क्या हो रही है। भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, इंटरनेशनल भिखारी बन गए हैं। ऐसी हालत उनकी हुई है और इस सब का कारण एक ही है कि हम सब एकत्रित हुए हैं, हम सब सबल हुए हैं और हम सब ने तय कर लिया है पूरे विश्व को दिखाएंगे कि मित्रों अभी तो हम जागे हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है। हमने पूरी पिक्चर आपको दिखानी है। हमने अपने प्रत्येक जो हमारे लक्ष्य हैं उसको हम पूर्ण करेंगे। जो स्वप्न हमारे पितरों के द्वारा देखे गए थे उस सब को हम पूर्ण करेंगे। हमने अखंड भारत का स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को, उस लक्ष्य को हम पूर्ण करेंगे। उस सब के साथ में जहां जहां जो इन विधर्मियों के द्वारा कुकर्म किए जा रहे हैं उन सबको समाप्त करेंगे। हमने मिलकर ट्रिपल तलाक कर दिया खत्म। हम सब ने मिलकर 370 कर दिया खत्म। अब समय आ गया है वक्फ भी होगा खत्म। अब समय आ गया है कि इन सब जिहादियों के सारे कुकर्मों को विश्व हिंदू परिषद ने प्रण लिया है। जैसे हम सब ने मिलकर भव्य राम मंदिर बनाया है, वैसे ही इन सब जिहादियों के कुकर्मों को हम समाप्त करेंगे। इन जिहादियों के द्वारा किए जाने वाले लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये जितने भी कुकर्म हैं इनको दिल्ली की और पूरे भारत की धरती से समाप्त करेंगे। ये बजरंग दल का प्रण है। आप सबके आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम की कृपा से यहाँ से हम सब लोग मिलकर ये प्रण लेके जाएं कि इन सब विधर्मियों के कुकर्मों को हम सफल नहीं होने देंगे और प्रभु श्री राम के ज्ञान और संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने समाज में उतारेंगे। एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे और एकत्रित होने की शक्ति प्राप्त करके अखंड भारत और अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। भारत में सबसे ऊपर हम सब सनातन शक्ति के द्वारा विश्व में सबसे नंबर 1 बनेंगे। यही स्वप्न, यही लक्ष्य पूर्ण करने का निश्चय लेकर हम सब यहाँ से जाएंगे। ऐसी ही आप सबसे मेरी आकांक्षा है, मेरी कामना है। आप सबको विजयदशमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और एक और निवेदन, हम सब अपने त्योहार मनाते हैं, हमारे सारे त्योहार हमारे अपने हैं, ये ध्यान में रखना है। हम विजयदशमी मनाते हैं, हमने नवरात्रे मनाए हैं, दिवाली मनाने जा रहे हैं। उस सब के साथ में अभी 17 तारीख को भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव भी है। भगवान वाल्मीकि ने तो ये रामायण हमको दी है, हमने अपने घरों में उसको भी मनाना है। हमने संत रविदास जयंती भी मनानी है।
हमारे सभी देव, हमारे सभी विग्रह, उन सब का पूजन घर में हो, इसका ध्यान रखना है। ऊंच नीच भेदभाव की कुरीति को समूल समाप्त करना है। ध्यान रखिएगा, हम इकट्ठे होंगे तभी हम विजयी बनेंगे। बटेंगे तो बोलना है, और इसका हमने अपने मन में उतारना है। बटेंगे तो एक होंगे तो नेक होंगे। जय श्री राम।